हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ बेस्ड ऑन द अलजेब्रा। और रियली में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग मैंने बोला इंटरेस्टिंग क्यों? इंटरेस्टिंग इस वजह से बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करते हैं तो रियली में आप ये फील करेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन विद योर सेल्फ। सो क्वेश्चन कहता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए इक्वल्स टू 19/20 where a b c are distinct rational numbers and we have to find the value of this expression a upon a plus b upon b plus c upon c plus a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए। नाउ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने वाला हूं बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला। बहुत ही इजी फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला आपको पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट्स हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दैट अगर हमारे पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी अपॉन ए सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए। यहाँ पर एक हमारे पास ये फॉर्मूला है जहां पर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए की हम लोगों को ये फैक्टराइज फॉर्म गिवन है। अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते हैं तो बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू -19/20। बिकॉज इस फैक्टराइज फॉर्म की वैल्यू हमको पता है 19/20 एंड माइनस यहाँ पर बाहर ऑलरेडी है। दैट्स वाई इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -19/20। बट हम लोगों को तो फाइंड करके बताना है ए अपॉन ए प्लस बी, बट हमारे पास है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सो ए माइनस बी कैन बी रिटेन एज, ए माइनस बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a माइनस ए प्लस बी। सी, बिकॉज 2a माइनस ए become a and minus plus b become minus b divided by a plus b. Similarly, 2b minus b plus c divided by b plus c plus 2c minus c plus a divided by c plus a equals to -19/20। And if we divide 2a divided by a plus b, so 2a by a plus b minus 1 plus 2b divided by b plus c minus 1 plus 2c divided by c plus a minus 1 equals to -19/20। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया अभी, 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास आएगा a अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन बी प्लस प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। मैंने 2 हर टर्म में से कॉमन ले लिया, 2 ए में से भी कॉमन लिया, 2 बी में से भी कॉमन लिया, 2 सी में से भी कॉमन लिया। एंड -1 कितना हो जाएगा? -3 इक्वल्स टू -19/20। सो 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन बी प्लस प्लस सी अपॉन सी प्लस ए equals to 3 - 19/20, that become
20, 60 - 19, दैट इज इक्वल टू 41/20। किसकी वैल्यू आई है? 2 मल्टीप्लाइड बाई a/a+b प्लस b/b+c प्लस c/c+a। बट हम लोगों को वैल्यू तो केवल इसकी चाहिए, तो a/a+b प्लस b/b+c प्लस c/c+a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 41/40, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बट यहां पर मेन जो प्रोसेस है वो तो ये जानना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। जब हमने इस फॉर्मूले को यूज किया तो आंसर आ चुका है, बट ये फॉर्मूला आया कैसे तो वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पर हमको प्रूफ करके बताना है माइनस टाइम्स ऑफ a - b मल्टीप्लाइड बाई b - c मल्टीप्लाइड बाई c - a डिवाइडेड बाई a+b मल्टीप्लाइड बाई b+c मल्टीप्लाइड बाई c+a इक्वल्स टू a - b/a+b प्लस b - c/b+c प्लस c - a/c+a। सो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। माइनस टाइम्स ऑफ a - b b - c a+b b+c एंड c+a। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को C - a है, तो C - a को हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पर जो बाहर माइनस है इसको हम हटा दें और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें C - a में, तो ये हमारा a - c बन जाएगा। जब ये a - c बन जाएगा तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको? a - b b - c and a - c can be written as a+b माइनस b+c। क्यों? देखिए b पॉजिटिव एंड -b नेगेटिव, तो यहाँ पर -b+b कैंसिल आउट हो जाएगा और -c तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, डिवाइडेड बाय a+b b+c एंड c+a। तो अगर हम इसको स्प्लिट करके और सॉल्व करके लिखते हैं तो a - b मल्टीप्लाइड बाय b - c मल्टीप्लाइड बाय a+b डिवाइडेड बाय a+b b+c c+a एंड माइनस a - b मल्टीप्लाइड बाय b - c मल्टीप्लाइड बाय b+c डिवाइड बाय a+b b+c एंड c+a। नाउ यहाँ पर देखिए a+b से a+b कैंसिल आउट एंड b+c से b+c कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल अब क्या हुआ? a - b मल्टीप्लाइड बाय b - c अपॉन b+c मल्टीप्लाइड बाय c+a माइनस a - b b - c अपॉन a+b एंड c+a। ये हमारे पास अब इतना सिंप्लीफाई होके आ चुका है। अब जो प्रोसेस हम लोगों ने a - c के साथ किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ भी और यहाँ दोनों ही स्टेप में करना पड़ेगा। बट कैसे, कौन से वाले स्टेप में करें? हम इसमें करें या इसमें करें, इसमें करें या इसमें करें, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बी और ए अलग अलग एलिमेंट हैं और सी कॉमन है, तो जो सी कॉमन है उसको अलग अलग वाले एलिमेंट वाले ब्रैकेट में ऐड और माइनस कर देना है, जैसे a - b। तो देखिए यहां पर अगर a - b है तो a - b को मैं ऐसे लिख सकता हूं a+c माइनस b+c। मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखिए c पॉजिटिव है
और यहाँ सी नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ए माइनस बी रहेगा। तो ए माइनस बी को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी माइनस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवाइड में क्या है, बी प्लस सी, और यहाँ पर है आपका सी प्लस ए। देखिए माइनस है, फिर मैंने माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, आपका ए कॉमन आ रहा है, और बी और सी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर बी और सी डिफरेंट कहाँ मिल रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए माइनस बी को तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर बी माइनस सी को हम कैसे लिख देंगे, ए प्लस बी। अब ए ऐड किया है तो ए माइनस बी करना पड़ेगा, और सी कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो सी प्लस ए। देखिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, कैंसिल आउट, बी माइनस सी और बी माइनस सी। और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए। अब अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं, तो देखिए ए प्लस सी को अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को 1/b+c, माइनस बी प्लस सी को डिवाइड दूंगा इस ब्रैकेट से, क्या मिलेगा, 1/c+a। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, बी माइनस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पर आपका a माइनस बी का मल्टीप्लाई हम रहने देते हैं, और यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी को डिवाइड करूंगा ऐसे, तो 1/c+a मिलेगा। और माइनस अगर मैं c प्लस ए को डिवाइड दूंगा इससे, तो 1/a+b मिलेगा। क्लियर है इतना। नाउ अगर मैं b माइनस सी का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो b-c/b+c माइनस b-c अपॉन c+a माइनस a-b अपॉन c+a। एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a-b अपॉन a+b आएगा। अब हमारे पास दो टर्म तो आ गए, a-b अपॉन a+b आ गया, ये वाला टर्म आ गया हमारे पास, और b-c अपॉन b+c, मतलब ये वाला टर्म भी आ गया, ये वाला टर्म रह गया है। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पर a-b अपॉन a+b, ये वाला टर्म हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस b-c अपॉन b+c, ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम c+a ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर b-c, और यहाँ पर माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो a-b। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर आपका b और b कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, a-b अपॉन a+b प्लस b-c अपॉन b+c। एंड यहाँ पर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a-c है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास c-a हो जाएगा, और अपॉन में c+a है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा इक्वल टू RHS है। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर कर उस क्वेश्चन को प्रूफ किया है, वो यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब इट।